राम राम भैया, मैं घनश्याम उदावत और आज की आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छी अपडेट और बहुत ही अच्छी जानकारी। जैसा कि कई सारे लोग हैं कंजर भातु समाज में जो कि जानते नहीं हैं और ये इतिहास नहीं जानते हैं अपना, तो एक गाना है जिसमें कमेंट किया है राधेश्याम उदावत केकड़ी से कि ये जो गाना है ओमपुरी बाबू ओमपुरी करके जो गाना है, उस गाने के बारे में सच्चाई बताइए। कई लोग उसे मानते हैं कि वो गाना मतलब दीन बाबू जी का है या अपने दीन देवता का है, कंजर समाज के जो कंजर भातु समाज के जो दीन देवता है उस दीन देवता का वो गाना है। कई लोग उस पर आदर सत्कार करते हैं, कई मतलब चार पाई पर बैठे हो तो उठ जाते हैं, कई आदर करते हैं, कई जूते चप्पल खोल देते हैं, ये समझ कर कि वो दीन बाबू जी का गाना है। तो आज इसी बात को लेकर हम इस पर विस्तार से वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आप चाहें कि आप विस्तार से पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले। और हो सकता है कि आप भी ऐसा मानते हो कि सच में ही वो दीन बाबू जी का गाना है या नहीं। इसकी जानकारी अगर आप चाहते हैं पूरा, तो मैं आपको देने की तैयार हूं और देता हूं। तो आप ध्यान से सुनिए और अपने लोगों को भी बताइए ताकि वो लोग गलत फहमी में ना आए। तो चलिए मैं आपको वो गाना दिखा देता हूं, एक बार आप गाना सुनिए, हो सकता है गाना देखकर आपको भी याद आ जाए। स्वामी जन्म्यो सांकड़े सामने बावर गिरी, मोटर भर दो मिलिट्री पकड़ो ओमपुरी। तो आपने वीडियो देख ली तो आपको पता चल गया होगा कि ये गाना सुनकर कई लोग भ्रमित रहते हैं और यहाँ पर जो लोग आते हैं दीन बाबू जी के, वो भी गाड़ी पर ये गाना चलाते हुए ही आते हैं। तो आपने एक इस गाने को अगर आप सभी सुना हो तो इसके पहले ही ये सुना होगा, पहला डायलॉग आता है इसमें, स्वामी जन्म्यो सांकड़े, यानी स्वामी जाति से ये थे और इनका गाँव था सांकड़ा। सांकड़ा जैसलमेर जिले के पोखरण तहसील के पास में पड़ता है। तो आपको ये तो पता ही चल गया। ओमपुरी जी के पिताजी का नाम था प्रतापपुरी जी, और ओमपुरी जी धाड़वी थे। धाड़वी यानी कि डाका डालते थे, मतलब कार्य इनका यही था, डाकू जिसे जिन्हें कहते हैं। और सांकड़ा डाकुओं के गांव से ही प्रसिद्ध है इतिहास के अनुसार। तो ओमपुरी जी अच्छी कदकाठी के थे और धाड़वी थे। तो क्या हुआ कि एक बार उनके पिताजी प्रतापपुरी जी को पकड़ लिया गया था, पकड़कर पाकिस्तान जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग नहीं हुए। तो उसमें उनको पकड़कर पाकिस्तान जेल में जब डाल दिया गया तो उनके पिता बेटे थे जो ओमपुरी जी थे, वो 16-17 साल की उम्र के लगभग थे, तभी उन्होंने उनके पिताजी को जेल से छुड़ा लिया था। तो क्या है कि उनको एक उस चीज़ का जुनून सा चढ़ गया और लगन से थी, तो वो क्या करते थे कि उनके भतीजे थे एक लालपुरी जी करके, तो लालपुरी जी उनके भतीजे थे। लालपुरी जी के पिताजी का नाम था मगनपुरी जी। तो ये दोनों ही काका भतीजा धाड़वी थे और धाड़ा डाला करते थे, दोनों की कदकाठी भी अच्छी थी। और एक बार क्या हुआ कि वहाँ पर एक पास में गांव था भिडियाना गांव में कोई खरताराम करके जाट था। तो खरताराम जाट ने वहाँ पर आया तो उनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी ऐसा बताया जाता है। तो खरताराम जाट ने जो चौधरी थे, उन्होंने कहने का मतलब है कि फलोदी थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाई और फलोदी थाने की ही वहाँ पर पुलिस आई थी। तो वहाँ से ओमपुरी जी और लालपुरी जी निकल गए थे और वहाँ पर एक पास में नाडी है, सतलानी नाडी के नाम से कोई नाडी है। तो उस नाडी के वहाँ पर उनका जंग हुआ, युद्ध हुआ, कहने का मतलब फायरिंगें चली। कहते हैं कि 70 राउंड फायरिंगें ओमपुरी जी ने की थी। और उनके बाद में लालपुरी जी को तो उन्होंने भेज दिया था, लालपुरी जी को उनका छापा था वो देकर भेज दिया था और ओमपुरी जी ही अकेले ही लड़े थे। तो वहाँ पर उनको 1950 का युद्ध बताया जाता है, तो उसमें वो वीरगति को प्राप्त हुए। तो इसलिए क्या है कि आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि अपने जो ये ओमपुरी जी है ये स्वामी परिवार से हैं और सांकड़ा गांव के थे। सांकड़ा गांव पोखरण में पड़ता है। तो इनका दीन बाबू जी कंजर भातु समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो आज के बाद ये याद रखें और आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे गलत चीज़ों पर थोड़ा सा विचार विमर्श किया करें। और ये यूट्यूब चैनल है जय दीन बाबू जी, इसी में भातु समाज के बारे में कई जानकारियाँ भी दी जाएगी। और साथ में आप चाहते हैं कि दीन बाबू जी के असली रियलिटी गाना निकले तो आप जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि हम आने वाले समय में दीन बाबू जी के सही से गाने निकाल सके। धन्यवाद।